दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हर स्टूडेंट अपने जीवन में जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करता है। जो ऑनेस्टली तैयारी करते हैं वैसे स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं। उस वक्त अगर देखा जाए तो उन स्टूडेंट को कई सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग घमंडी कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शब्द है आलोचना, घमंडी, पागल, ये जब आपके होने लगे, यानी आपका आलोचना जब होने लगे, आपको लोग घमंडी कहने लगे, आपको लोग पागल कहने लगे, याद रखिएगा यानी आप अब सफल होने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से दिशा सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जब लोग आपके बारे में आलोचना करने लगे तो आप मान लीजिएगा कि आप औरों से बहुत आगे निकल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल यानी सचिवालय का एग्ज़ाम में जो रीजनल लैंग्वेज रहेगा खोटा के कहानी संग्रह जो है सोंद माटी के चौथा कहानी माई के लोर में, ठीक है, उसी के बारे में बात करने वाले। इस कहानी के बारे में माई के लोर, जिनके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार जी। याद रखिएगा, देखिए प्रश्न यहीं से बनता है और यही चीज़ों को अगर आप समझते हुए नहीं पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं और फाइनली आपका आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, माई के लोर कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार जी। तो इसी कहानी के टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको हम बाई बुक के किताब के जरिए पढ़ के समझाने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस कहानी को हम लोग उठाते हैं माई के लोर। देखिए माई के लोर का जो अर्थ होता है इसको पहले समझ लीजिए। माई के लोर का मतलब होता है माँ का आंसू। ठीक है, लोर का मतलब ही होता है आंसू। ठीक है, तो कहानी को पढ़ने की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, आज हमर बावा आँख फरकल है। मतलब क्या होता है? बावा आँख फरकल है, मतलब जो आँख नहीं फड़फड़ाता है उसी को कहा गया है आज हमर बावा आँख, बायां वाला आँख फरकल रहे हैं, जरूर कोनो बेस बात है तक। नॉर्मली हम लोगों की समझ यही होती है कि अगर बायां आँख फड़क रहा है तो कुछ अच्छा होगा और दाहिना आँख अगर फड़क रहा है लड़का लोगों का तो कुछ खराबी होगा, यानी कुछ क्षति होता है। ऐसा अमूमन हर समाज में माना जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक कॉज नहीं है। साइंटिफिक कॉज जो है बेसिकली वो कहा जाता है कि शरीर में जिंक की कमी से ऐसा आंखों का फड़फड़ाना या बॉडी के किसी भी भाग का मांसल जो होता है वो फड़फड़ाता है, वो जिंक की कमी से होता है। ठीक है, तो सूरजा के माई इतना कहल हेली कि सूरजा अपन माई ठीने आई गलक। ठीक है, अब देखिए इस कहानी के जो मुख्य कुछ किरदार होते हैं पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर कहानी को पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये माई का लोर जो कहानी है इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो माँ की ममता के बारे में ही कहानी को बताया गया है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो इस कहानी में इस कहानी का पूरा जो ये है वो एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, यानी बेसिकली ये कहानी एक परिवार की कहानी है। ठीक है, जिसमें माँ का लोर, देखिए इस कहानी के जो मुख्य किरदार है पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, इस कहानी में मुख्य किरदार सूरजा है। ठीक है, सूरजा के माई, और इसी के माँ की लोर जो है ये सूरजा की माँ का लोर की ही कहानी बताया गया है। सूरजा की पत्नी, ठीक है, फिर है सूरजा का बेटा जिसका नाम रखा गया है नरेना। ठीक है, गिरजा बाबू गांव के ही आदमी है, मंगरा है, फिर है झमना है और मंगरा की पत्नी। तो इस कहानी में देखेंगे तो यही कुछ नाम जो है इस कहानी में रिपीट होगा, इससे ज़्यादा इस कहानी में कुछ है नहीं, एक परिवार की कहानी है इसमें। ठीक है, तो कहानी के जो किरदार है यही लोग हैं। माँ के लोर इसमें देखेंगे तो सूरजा और सूरजा के माँ के कहानी को ही इस कहानी में एलोबरेट किया गया है। ठीक है, अब इस कहानी को हम लोग दोबारा अब पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस टॉपिक से जो बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सूरज का माँ ने ये कहा कि हमार बावा आँख फरकल रहे, इतना बात सुनल सूरजा माई के आय के कहली कि सूरजा अपन माई ठीने आई गलक। ये बात हुआ सुनते ही सूरजा क्या अपन माँ के सामने पहुँच गया। एक तिहा सोच रहे सेहे बतियाई खातिर सूरजा कहलक, ए माई ई जिंदगी कोनो ठिकान नाव। मतलब ए माँ, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, जिंदगी कोनो ठिकान नाव। ठीक है,
से ले मनुख के आपन, मनुख मतलब यहाँ पर मनुष्य को कहा गया, मनुख के आपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। यानी ज़िंदगी में कुछ बढ़ा नहीं बोलता है, कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ करो, कुछ बढ़ाओ यार, तो वही चीज़ कहा गया, बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। हमहू अपन घर दुआर से दूर जाके पैसा के कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। अब देखिए सूरजा के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था, क्योंकि देखिए कहता है ना कि कोई भी आदमी जिस माहौल में रहता है उस माहौल का प्रभाव उसमें होता ही है। तो सूरजा जहाँ पे रहता था उस गांव में और भी ऐसे आदमी थे जो अपने गांव छोड़ के किसी बाहर प्रदेश में जाकर काम करता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। तो यही चीज़ देखते हुए सूरजा के दिमाग में भी ये बात बैठ गया कि हम भी बाहर जाके कुछ करेंगे, बढ़िया पैसा वैसा कमाएंगे, आके घर द्वार बनाएंगे। तो ये होता है। तो वही बात सूरजा अपन माई के जाके कहलक। ये बातवा सुन के और माई अंदर ही अंदर बहुत दिक्कत भेल। और देखिए इसमें कहानी में पूरा समझाता हूँ। ये बातें सुन के माई के मूड सकपका गल। मतलब माँ जैसे ही सुना कि बेटा सूरजा बाहर चला जाएगा, तो अमूमन होता है, हर माँ का ममता ही ऐसा है। दुनिया का कोई माँ नहीं चाहता है कि उसका बेटा उससे दूर रहे। कुछ भी करे, आप कोई भी काम करें, लेकिन माँ हमेशा चाहता है कि उसका बेटा शाम तक घर लौट आए। ठीक है, तो वही सूरजा के माई को भी इस बात सुन के बहुत तकलीफ हुआ। फिर देखिए क्या होता है, माई मने मने सोच लागली कि हमर एक गो बेटा, ठीक है, सूरजा अपना माँ का इकलौता बेटा था, ठीक है, हमर आँचर तर मतलब आँचल जो होता है माँ का आँचल रहैया है, हमरा छोड़ दूर जात ई हमार से नाव सहतक। मतलब उसका माँ मन में सोचने लगा कि हमार एक गो बेटा मेरे आँचर में हमेशा रहा है और ये दूर चल जाएगा तो हम कैसे इस चीज़ को सह पाएंगे। ठीक है, माँ तजवीज़ करके कहलाई कि बेटा, देखिए अब माँ उनको बेटा को कहता है सूरजा को कि हम तो पाकल आम नियर ही हो, मतलब पका हुआ आम जैसा हूँ। ठीक है, मेरा कोई ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, मैं शाम या सुबह कभी भी अब चल जाऊँगा। ठीक है, भगवान के प्यारे हो जाऊँगा। हैं हयो कखनी कौन बेरा ई दुनिया के टिंगर जेबू, मतलब इस दुनिया से चला जाऊँगा। सेले पका तोय मत जो, मत जो मतलब तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रहो। ये सूरजा के माँ कहता है बेटा सूरजा को। अब देखिए सूरजा अपन माँ बाप के एक ही गो बेटा रहे, याद रखिएगा, सूरजा अपने माँ बाप का एक ही गो बेटा था, ओकर लंबा लसर दही। अब सूरजा के फिगर के बारे में थोड़ा बात किया गया है कि इस कहानी के जो एक तरह से हीरो ही है, ठीक है, सूरजा। तो सूरजा का लंबा लसर दही, लंबा चौड़ लंबा कद काठी के आदमी थे सूरजा। खूब चाकर छाती, देखिए चाकर का मतलब होता है चौड़ा, खूब चाकर छाती। ठीक है, तकरो ले घोंचल चूल, जो बाल था उसका घुंघरेला बाल, क्रिसगेल टाइप के। ठीक है, सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहले ही मर गेल हलक। यानी सूरजा के जो पिताजी था उनका देहांत, जब सूरजा को ज्ञान भी नहीं हुआ था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। इसीलिए सूरजा को अपना बाप का ख्याल नहीं आता है, लेकिन माँ के द्वारा कुछ सुनी सुनाई बातों को सुनकर सूरजा को बहुत दुख होता था। देखिए बेचारा अपन बापे के दुलार नाव पाव पारलक, मतलब बाप का जो लाड़ प्यार होता है वो उसको मिला ही नहीं सूरजा को। जखनी ओकर ज्ञान भेलक, यानी सूरजा के ज्ञान होने के बाद हैं बापे के याद करी के, मतलब बाप को याद मतलब याद करना करिए, कपैस कपैस के लारू पोत हेलरक, मतलब जिसको कहते हैं ना फड़फड़ाने के रोना है, वो होता था उनके साथ, सूरजा के साथ। मगर धौर बांधलक माई के देखी के, धौर मतलब होता है धैर्य। ठीक है, धौर बांधलक माई के देखी के, अपनी माँ को देखकर धैर्य बांधा। ठीक है, अब देखिए परिवार तो छोट खाट, यानी देखा जाए तो इन लोगों का जो परिवार था सूरजा का बहुत ही छोटा परिवार था, 4 गो ही आदमी था, मोट 4 गो बेगायत। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि सूरजा के परिवार में का गो बेगायत रहे हैं, 2 गो 3 गो 4 गो, तो याद रखिए 4 गो बेगायत। ठीक है, एक माई अपन 2 बेगायत, मतलब उनका माँ था, उनको 2 बेगायत, मतलब वो सूरजा और उनकी पत्नी, और साथ ही उनका एक बेटा जो था नरेना। ठीक है, गाँव के बहराड़ी में एगो छोट खाटे खिजूर के छाइन देल घर। देखिएगा पहले जो था गांव घर में हर जगह आपको जो धान वाला फूस होता है उसका घर बनता था। खजूर जो होता है, खजूर के पेड़ का जो डाली होता है ना खजूर वाला, उसको सुखाने के बाद उससे भी घर बनाया जाता था, तो उसी का घर था इसका। आज के टाइम अगर देखा जाए तो ये घर आपको नहीं मिलेंगे लगभग जगह। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आने के बाद ये घर अब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पर आपको ये दिखने मिलेगा अभी भी। अब देखिए खजूर की छाइन देल घर, घारे सटले है एगो टुकरा के बारी।
ठीक है। अमूमन हर किसी के गांव में जाएंगे तो गांव के घर के जस्ट पीछे में एक बारी मतलब होता है बागान टाइप का रहता था, जहाँ पर वो कुछ फल सब्जी वगैरह ये सब लगाता था, ठीक है। टुकरा के बारी यही ओकर दुनिया, और यही उसका था। इसके अलावा उसका कोई ज़मीन जायदाद धन संपत्ति नहीं था सूर्या का, ठीक है। मगुर मतलब मगर, ओकर दिमाग ले ई बात सघन खीन उठे हली कि वह मंगरा तरी पूर्वे जाए के पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करतक। अब देखिए उसके गांव में जो मंगरा नाम का आदमी था, ये क्या करता था, बाहर जाकर काम करता था, अच्छा खासा पैसा कौड़ी कमाता था, घर आता था, बढ़िया आलीशान घर और बना लिया था। तो ये चीज़ देखते देखते क्या होता ना, सूर्या के मन में भी ये बात आता था कि हम भी बाहर जाएंगे और बाहर जाके कुछ अच्छा काम करके पैसा वो कौड़ी कमाएंगे, ठीक है। देखिए अमूमन होता है, हर किसी के दिमाग में होता है। आप जिस माहौल में रहते हैं आपका विचार भी वैसे ही होता है। आप जहाँ पे रहेंगे आपके अंदर भी ये चीज़ विचार आना शुरू हो जाता है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप अगर 10 ऐसे आदमी के बीच रहेंगे जो बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान हैं, तो अगर आप गुंडे प्रवृत्ति के आदमी हैं तो भी आप शरीफ हो जाएंगे। अगर आप शरीफ आदमी हैं 10 गुंडों के साथ रहेंगे तो आप भी गुंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। मगरा देखिए यह सब बूझ बाज के ऊ अपन मायक समझावे बुझावे कोशिश करलक। अपना मतलब ये सब चीज़ देखते हुए अपने माँ को समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि माँ देखो हम भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से ढेर सारा पैसा कौड़ी कमा के ले आऊँगा है। लेकिन क्या होता है, बुझावे कोशिश करला, मुद्दा कोनो लाभ ना हो, लेकिन कोई बेनिफिट इसका नहीं हुआ। यही है इस कहानी में दोस्तों। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से सब चीज़ को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कहानी के जो किरदार है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कहानी में अगर देखा जाए तो कितने आदमी हैं, गिन लीजिए यहाँ पे। एगो सूर्या हो गया, सूर्या का माँ 2 गो, सूर्या की पत्नी 3 गो, सूर्या का बेटा 4 गो, गिरजा बाबू 5 गो, मंगरा 6 गो, झमना 7 गो और मंगरा की पत्नी, यानी टोटल 8 किरदार है इस कहानी में, ठीक है। 8 के बीच ये कहानी रोटेट कर रहा है, ठीक है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, केकर बावा आँख फरकल रहे हैं, ठीक है। बावा आँख किसका था, तो सूर्या के माई का, याद रखिएगा। पूछ देगा कि केकर बावा आँख फरकल रहे, सूर्या का नाम दे देगा, सूर्या के पत्नी का नाम दे देगा, सूर्या का बेटा नरेना का नाम दे देगा, तो सूर्या के माई का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, के कहलय ई जिंदगी कोनो ठेकान ना हो, मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसने कहा था, सूर्या की माँ। मंगरा नाम दे देगा, झमना नाम दे देगा, नरेना नाम दे देगा, तो सूर्या ने कहा था। किसको कहा था, अपना माँ को, कि माँ इस ज़िंदगी के कोनो ठेकान ना हो, ठीक है, कुछ बढ़ चढ़ करो। अब देखिए तीसरा यहाँ से क्वेश्चंस, हम तो पाकल आम नियर हियो क्या कहल, बताइए। अभी हम लोग पढ़े किताब में, डिस्कस किए कहानी में, हम तो पाकल आम नियर हियो। सूर्या के माँ ने कहा था, जब सूर्या ने ये बात अपने माँ के सामने रखा कि हम भी बाहर जाके कुछ बढ़िया करेंगे काम, तब उसके माँ को अंदर ही अंदर बहुत ठेस पहुँचता है कि बेटा हमसे दूर चला जाएगा, बचपन से एक ही साथ रहा है। तो इसी के बाद में इसके माँ ने ये बात कहा था कि हम तो पाकल आम नियर ही हो, मेरा ज़िंदगी का कोई ठिकान नहीं, कब मैं हम चले जाएंगे, ये सुबह या शाम का भी, इसीलिए तुम यहीं पर रहो, ये सूर्या के माँ ने कहा था, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूर्या अपन माँ बाप के बेटा रहे हैं। देखिए सूर्या अपना माँ बाप का एक को बेटा रहे हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन्स, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, सूर्या कैसन रहल हल। देखिए सूर्या के कदकाठी के बारे में मांगा, चूँकि कहानी में मुख्य एक तरह से किरदार है, मुख्य हीरो भी है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसलिए देखिए सूर्या जो था ना, लंबा लसर देखिए, लंबे चौड़े आदमी था, ठीक है, खली टाइप का, मतलब खली नहीं, खली से कम ही था, लेकिन उसी प्रकार के लंबे चौड़े आदमी था। खूब चाकर छाती, बहुत चौड़ा छाती वाला आदमी था, ठीक है। और घुंघरेला चूल, चूल का मतलब होता है बाल, यहाँ पे हैं बाल के बारे में बात किया गया है, जो कि घुंघरेला बाल अमूमन जो आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी होते हैं उन लोगों का ज़्यादातर घुंघरेला बाल होता है, तो उसी टाइप के बाल था, क्रिस गेल टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्या के बाप मर गेलक, कब मर गया था, न सूर्या ज्ञान भैलक पहली, ठीक है, उसका ज्ञान होने से पहले ही सूर्या के बाप क्या हो जाता है, मर गया था। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, सूर्या के परिवार में कई गो आदमी हल, तो मोट 4 गो, ठीक है। सूर्या के परिवार में कई गो आदमी था, मोट 4 गो। कौन कौन था, देखिए सूर्या था, सूर्या के माँ, सूर्या की पत्नी और उसका बेटा नरेना, तो यही 4 आदमी था। तो इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कहानी को पढ़ते हुए आप अगर खुद तैयार कर लेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव कहाँ प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं
और जो लोग पढ़ा रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है दोस्तों। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस किए हैं उसको पता है, ये पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। एक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। एकेडमिक एग्ज़ाम में क्या होता है कि टीचर आपको जो चीज़ आके पढ़ा दिए, आप उसी चीज़ को पढ़ते हैं, उतार देते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो वैसे टीचर से मैं सजेस्ट करूँगा कि न पढ़ें जो खुद कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स न दिए हों, भले वो पीएचडी कर रहे हों या कुछ भी और कर रहे हों, लेकिन जब तक वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस नहीं किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्न को नहीं देखे हैं कभी, तो वैसे टीचर से ना ही पढ़े तो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर पाएगा। इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, सूरजा के बाप कहाँ काम करल हल, यानी सूरजा के पिताजी देहांत से पहले, जब उनका मृत्यु हो गया था, उससे पहले वो कहाँ काम करता था, न गिरजा बाबू बखरिया में, ठीक है, यहाँ पे काम करता था सूरजा के पिताजी, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए कि बखरिया में केते मजदूरी मिलल, ठीक है, तो 2 सेर जोड़ना, याद रखिएगा जोड़ना मिलता था वहाँ पे 2 सेर, ठीक है, यही वहाँ पे मजदूरी था। और इस वजह से क्या हुआ था ना, गिरजा बाबू के यहाँ काम करते करते जो सूरजा के पिताजी थे, इनको वहाँ पर काफ़ी बकाया, एक कर्जा हो गया था एक तरह से, तो उसको भरने के लिए एक तरह से सूरजा को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, सूरजा मंगरा को कहाँ आवत देखलू, न खोरियो में, ठीक है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, इसीलिए थोड़ा इनको ध्यान पे रखिए आप। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि कहाँ देख लूँ। देखिए अब 12वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, नहीं 11वां नंबर देखिए, मंगरा झमना खातिर कौन पेंट आइन दिल है, आंग पेंट, ठीक है, आंग पेंट आइन दिल हली। अब 12वां नंबर, मंगरा माई के हाथे कगो रुपया थमाई दिल हली, मंगरा अपन माँ के हाथे कगो रुपया थमाई दिल हली, 4 कोरी, ठीक है, एक कोरी में ऐसे अमूमन 20 रुपया होता है शायद, तो 4 कोरी रुपया थमा दिल हली। 13वां नंबर, सूरजा गिरजा बाबू से कगो रुपया मांगलू, 5 गो, ठीक है। सूरजा गिरजा बाबू से, देखिए जहाँ पर इनके पिताजी काम करते थे, इनके बखरिया में काम करते थे, यहीं पर मांगने गए थे 5 गो रुपया सूरजा, लेकिन उसको एक तरह से जलील किया गया था। जब वहाँ पे गए गिरजा बाबू के यहाँ, तो गिरजा बाबू इनको बहुत सारे बात सुना दिया कि पहले का पैसा तुम्हारा बाप बाकी है, आप इसको नहीं दे रहे और बड़ा चलाया तुम पैसा मांगने, ठीक है, तो 5 गो रुपया मांग ले। इससे क्या हुआ था ना, जब सूरजा को ये सब बात कहा गया तो सूरजा को मन ही मन बहुत ठेस पहुँचा और इसका कलेजा कहाँ फैल रही, वो आगे मिलेगा कहानी में, जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा आपको। 14वां नंबर देखिए, के माटी के मूर्त, ठीक है, बन गए सूरजा के माई, जब सूरजा ने ये डिसीजन लिया था कि हम बाहर जाएंगे तब, ठीक है। 15वां नंबर देखिए, सूरजा अपन मुड़े बांधल सर पे देखिएगा, गांव घर के लोग ऐसे क्या होता है, जब भी बाहर जाते हैं ना तो सर पे एक गमछी वगैरह कुछ भी बांध लेते हैं, तो मुड़े बांधल की न लाल गमछा, याद रखिएगा लाल कलर का गमछा था, वाइट कलर का नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, लील गाबोवल धोती का मतलब एक तरह से होता है कि जो ब्लू नहीं होता है, उजाला वगैरह रॉबिन का जो ब्लू आता है वो सब डाल के जो धोती या वाइट, कोई भी गांव घर में देखे होंगे, चाहे आप जो बनियान होता है उसमें भी डाला जाता है, ठीक है, तो वही है लील गाबोवल धोती और मचमचिया जूता, एकदम लखानी कंपनी का मस्त मचमचिया जूता पहन के वो चल गल सूरजा। अब देखिए 16वां नंबर प्रश्न है कि सूरजा कौन सा गाड़ी पकड़ल रहे हैं सूरजा कौन सा गाड़ी, न 7 बजवा गाड़ी, 7 बजे गाड़ी था, उसी को पकड़ल गेल रही, ठीक है, और उसी से उसको बाहर जाना था। 17वां नंबर देखिए, केकर करेजा पानी हो गेलक, करेजा पानी है गेलक सूरजा के, जब गिरजा बाबू के यहाँ 5 गो रुपया मांगने गया था और गिरजा बाबू इनको काफ़ी कुछ सुना दिया था। तो ये है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस टॉपिक से, माइकेलोर, ठीक है, सोनमाटी कहानी संग्रह का ही एक कहानी है माइकेलोर। इसके जितने भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, सभी प्रश्नों का डिस्कस कर दिया हूं और उम्मीद करूंगा इससे बाहर आपका प्रश्न
नहीं रहेगा। बशर्ते अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं छूटेगा और आसानी से कर लेंगे। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि इस ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आपके पास बुक है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, इस वीडियो के लेक्चर को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही कोई कन्फ्यूजन्स रह जाएगा और आप आसानी से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।